क्या एक पिता अपने कर्तव्य के लिए अपने पुत्र मोह का त्याग कर सकता है? एक सत्यवादी राजा को शनिदेव ने क्या वरदान दिया? जब कर्मफलदाता की दृष्टि एक माता पर पड़ी तो उसका क्या परिणाम हुआ? ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। कहानी के पिछले भाग में सत्य की सबसे कठिन परीक्षा देते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी तारामती से उनके मृत पुत्र रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा। कर्तव्य और पुत्र मोह के इस द्वंद्व में हरिश्चंद्र का निर्णय सृष्टि के इतिहास में लिखा जाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। हरिश्चंद्र अपने पुत्र को मृत देख बहुत दुखी होते हैं और विलाप करते हैं, परंतु हरिश्चंद्र अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते और कहते हैं, मैं राजा नहीं हूं देवी, और यदि आपको शव का अंतिम संस्कार करना है तो कर देना ही होगा। तब तारामती अपनी चूड़ियां और अपने वस्त्र का आधा भाग हरिश्चंद्र को देती हैं। इतनी चुनौतियों के पश्चात भी हरिश्चंद्र अपने सत्य और कर्तव्य को नहीं छोड़ते। तब शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं और हरिश्चंद्र की 7.5 समाप्त हो जाती है और शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि हटा लेते हैं और हरिश्चंद्र को एक बार फिर से उनका राजपाट लौटा देते हैं और उन्हें एक बार फिर राजा बना देते हैं। राजकुमार रोहिताश्व को पुनः जीवित कर देते हैं और साथ ही राजा हरिश्चंद्र को वरदान देते हैं कि संसार उन्हें युगों युगों तक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। समय बीतता जाता है। देवी संज्ञा शनिदेव के विपरीत कुटिल चालें चलती हैं, बार बार उनके कार्य में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, परंतु अब बारी थी कर्मों का फल पाने की। शनिदेव देवी संज्ञा को चेताते हैं कि मार्ग पर आ जाइए, अन्यथा मुझे मार्ग पर लाना होगा। परंतु देवी संज्ञा शनिदेव से द्वेष त्याग नहीं पाती और अपनी चालें चलती रहती हैं। अंत में शनिदेव देवी संज्ञा पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं, पर देवी संज्ञा के लिए वो कर्म फलदाता नहीं, दंडनायक थे। देवी संज्ञा शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, पर वो सफल नहीं हो पाती। शनिदेव की दृष्टि देवी संज्ञा को हर उस बुरे कर्म का एहसास कराती है जो उन्होंने किए थे। जिस तरह वो सूर्यदेव को धोखे में रख के तप के लिए गई थीं, वो नवजात देव यम और देवी यमी को देवी छाया को सौंप कर गई थीं। वैसे ही एक एक करके उनके परिवार के सारे सदस्य उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। देवी संज्ञा अकेली हो जाती हैं। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा पर प्रहार किया था, उस पाप का भी दंड उन्हें मिलता है। जिस तरह उन्होंने देवी छाया को अपने विलोपन के लिए विवश किया था, वो स्वयं भी उसी तरह विवश होती हैं। हर एक कर्म जो उन्होंने किया था उसका फल उन्हें मिलता है। असुर लोक में 2 असुर माली और सुमाली भगवान महादेव की घोर तपस्या करते हैं, परंतु देवराज इंद्र उनकी तपस्या को सफल होने नहीं देना चाहते थे। देवी संज्ञा को उनके कर्मों का क्या अंतिम दंड मिलेगा? इंद्रदेव माली और सुमाली की तपस्या में क्या विघ्न डालेंगे और इन 2 असुरों की तपस्या का सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।